ये लड़की सिर्फ अपनी दोस्त के कहने पर एक शादी में आई थी, लेकिन दूल्हे ने वहीं पर ऐलान कर दिया कि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वो खुद होगी। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, एक नौकर ने नौकरानी का गला काटकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग ये देखकर डरने की बजाय उल्टा खुशी से हंसने लगे। फिर उस नौकर ने नौकरानी का खून जाम में भरना शुरू किया और हर मेहमान को देने लगा। तभी उन सब ने अपना मुंह खोला और उनके नुकीले दांत दिखाई दिए। तब एमी को समझ आया कि ये लोग इंसान ही नहीं बल्कि कहानियों में सुने जाने वाले खूंखार वैम्पायर हैं। एमी ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया पर दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। अब जब वो खुद शेरों की गुफा में आ गई थी तो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देते। दूल्हे ने कहा कि वो कई सालों से एमी को ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से उसे एमी जैसा खास खून मिला है। आज रात उन्हें ये शादी हर हाल में करनी होगी। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को एमी को पकड़कर तहखाने में ले जाने को कहा। वहाँ उसे सीधे एक लकड़ी के ताबूत में बंद करके ताला लगा दिया गया। अब एमी की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब एमी पूरी तरह से उम्मीद खो चुकी थी तभी ताबूत के बाहर से ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलने पर उसने देखा कि एक नौकरानी उसे बचाने आई थी। वो और एमी की दादी अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने मदद करने का फैसला किया। असल में एमी और उसकी दादी के शरीर में एक बहुत ही खास किस्म का खून बहता था और वैम्पायर्स के राजा को इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर उसने एमी से शादी की, रस्म पूरी कर ली तो उसे बेहिसाब ताकत मिल जाएगी और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। उसके बाद एमी को हमेशा के लिए इसी महल में कैद होकर वैम्पायर्स का ब्लड बैग बनना पड़ेगा। अभी सुबह ही हुई थी, ज्यादातर वैम्पायर सो रहे थे। भागने के लिए ये बिल्कुल सही समय था, लेकिन जैसे ही एमी ने भागना शुरू किया महल का अलार्म बज उठा। एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर बहुत सारे लोगों के साथ उसका पीछा करने लगा। ये देखकर एमी और तेज भागने लगी। जब उसने देखा कि आगे भी गार्ड्स हैं, तो वो पास की एक झोपड़ी में छिप गई और एक मेज के नीचे दुबक गई ताकि किसी को नजर न आए। लेकिन एमी को नहीं पता था कि ये झोपड़ी असल में वैम्पायर्स का बूचड़ खाना थी। जिस नौकरानी ने उसकी मदद की थी उसका सारा खून पहले ही निकाला जा चुका था और उसकी लाश को उसी मेज पर फेंक दिया गया था जिसके नीचे वो छिपी थी। एमी ये देखकर खुद को रोक नहीं पाई और लगभग रोने ही वाली थी। तभी उसकी आवाज से उस कसाई का ध्यान उस पर चला गया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो एमी को पकड़ने वाला था उसने फुर्ती दिखाई और पागलों की तरह बाहर भागी। फिर उसने एक फावड़े से लकड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर फंसा कसाई गुस्से में चिल्लाने लगा। एमी वहाँ से भागकर एक छोटे से जंगल में घुस गई। लगातार 3 घंटे तक दौड़ने के बाद आखिरकार उसे दूर एक छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। वो अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए सड़क पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी रात हो चुकी थी। किसी भी घर में लाइट नहीं जल रही थी। आखिर में एक कोने पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो अभी तक जाग रही थी। एमी ने बहुत मिन्नतें की, जिसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। उस दयालु बूढ़ी औरत ने एमी को पीने के लिए एक गर्मा गर्म सूप भी दिया और बूढ़े आदमी ने पुलिस को फोन करने में मदद की, लेकिन उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया ताकि वो फोन पर बात कर सके। एमी ने आखिरकार राहत की सांस ली। वो उस झोपड़ी में इधर उधर देखने लगी, लेकिन तभी एक तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। तस्वीर में दिख रहे लोग कोई और नहीं बल्कि महल के वही वैम्पायर थे और एक तरफ खड़े वो बूढ़े पति पत्नी असल में उन्हीं के पुराने नौकर थे। एमी को तुरंत समझ आ गया कि ये लोग पुलिस को फोन नहीं कर रहे थे बल्कि महल में खबर दे रहे थे ताकि वो लोग आकर उसे पकड़ ले। यहाँ तक कि उसके हाथ में जो चाय का कप था शायद उसमें भी नशे की दवा मिलाई गई थी। वो दोनों बूढ़े उसे बार बार चाय पीने के लिए कह रहे थे। एमी ने एक नया भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने चाय पीने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल जब बेहोश एमी की आंखें